हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं वर्मास बोल। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। एक लंबे समय के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, लगभग 3 दशकों के बाद। क्यों था ना लंबा समय, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए बात करते हैं इन नए नियमों के बारे में ज़रा विस्तार से। नई पॉलिसी ने पुरानी वाली को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। सोचने वाली बात यह है कि इसका इम्प्लीमेंट और फॉर्मेशन सही से हो पाएगा। ये तो समय ही बताएगा कि इसका इम्प्लीमेंट ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एचआरडी मिनिस्ट्री, अब वो किस नाम से जानी जाएगी? वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से ही जानी जाएगी। इसके जो हेड हैं वो हैं मतलब अभी भी आरपी निशंक, और इनका पूरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। और अब ये एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाने जाएंगे और ये अपना जिम्मा उसी ओहदे से संभालेंगे। अगर हम बात करें इस पॉलिसी के बारे में तो आपको पता है कि आपको बता दें कि 1986 यानी राजीव गांधी के समय से हम एक ऐसी व्यवस्था के साथ चल रहे थे जिसके पहिए तो निकल गए थे, लेकिन गाड़ी पर हम बैठे हुए खसक खसक कर चल रहे थे। लगभग 34 साल बाद ये कारनामा हुआ है। एक इतिहास समझ सकते हैं आप। अगर हम पहले की बात करें 10+2 हुआ करता था, 12 इयर्स एक एजुकेशन जो सिस्टम था 10+2 कहा करते थे। लेकिन अब उसी सिस्टम को 5+3+3+4 = 15 ईयर्स का कर दिया गया है। ये ईयर्स हैं, कंफ्यूज ना हो। क्यों, मज़ा आ गया? खैर जोक्स अपार्ट नहीं, आइए जानते हैं सबसे पहले 5 का मतलब क्या है। इसमें 5 से अर्थ है, आपको पता है कि ये ईयर्स की बात करें। 5 का अर्थ है 5 साल, और 5 साल में 3 साल प्री स्कूल और 2 साल यानी फर्स्ट और सेकंड के लिए 2 साल, यानी टोटल हुए 5 साल। आपको तो पता ही होगा कि आंगनवाड़ी और नर्सरी, केजी, यूकेजी, ये सब क्लासेस आप अगर देखें तो ये प्री स्कूल है। ये प्री स्कूल, फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड, तो इस तरीके से व्यवस्था रहेगी। क्या कहते हैं आपको तो पता ही होगा, प्री स्कूल में गवर्नमेंट बच्चों की जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर फोकस करना चाहती है। बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तभी तो बनेंगे होशियार। तो जो गवर्नमेंट ने कोशिश करी है इस नई पॉलिसी के अंदर, वो यही है कि बच्चों की जो मेंटल पावर है और जो हेल्थ है, मेंटल पावर हो या मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो, उसको सुधारने की कोशिश करी गई है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें 3 यानी 3 इयर्स, तो 3rd, 4th और 5th क्लासेस आएंगी। इस पे जो नई पॉलिसी है, नई पॉलिसी के बिहाफ पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी है कि जो बच्चे 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास के हैं, उनकी प्रैक्टिकल स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया जाए और उनके बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस किया जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थियरी में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो इनके प्रैक्टिकल को भी देखकर कंसीडर किया जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ बच्चा थ्योरी में ही अच्छा रह जाए, तो प्रैक्टिकल भी चीज़ें समझे ताकि आगे जाके उसको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिर बात आती है 3 इयर्स की। तो इसके अंदर जो 6 से लेकर 8 तक के बच्चे आएंगे, और 6 से 8 तक के जो बच्चे होंगे उनकी कंप्यूटर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये बहुत बढ़िया वाला है भाई, एकदम कंप्यूटर कोडिंग, सॉफ्टवेयर नॉलेज, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, ताकि बच्चे जो है ना वो चाइना के प्रोडक्ट से सस्ता प्रोडक्ट बना सकें। एक बात यानी आपको पता ही होगा कि चाइना के अंदर जो है वो जो छोटे छोटे बच्चे या स्कूल लेवल पे भी उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, यानी इंटर्नशिप दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे किस चीज़ को बनाया जाता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और कंप्यूटर की कोडिंग सिखाना बहुत बड़ी बात है। तो इस पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। और फिर बात करते हैं चौथा स्टेज यानी 4 यानी 9th, 10th, 11th और 12th। बच्चों को अब घबराना नहीं है, जो पसंद है
चुनो और करो, फिर वो चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कुछ भी। यहाँ इस स्टेज पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है, इस पे बहुत अटेंशन पे हो करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि यहीं ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहाँ से बच्चों का भविष्य निर्धारित हो जाता है कि वो आगे जाके क्या करने वाले हैं। तो और फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऑल स्टेट यानी जो रीजनल लैंग्वेज है, यानी जो मदर टंग लैंग्वेज है, उस पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। जो इंग्लिश थी उसको कंपलसरी थोपने वाली बात नहीं की जाएगी, यानी ये नहीं है कि आपको इंग्लिश ही पढ़नी है, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, मदर टंग पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से क्या कि जो भी स्टेट हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, या फिर बिहार हो, या यूपी हो, हर जगह एक ही तरीके की व्यवस्था की जाएगी। सभी को एक ही पाठ्यक्रम दिया जाएगा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, एक ही सिस्टम से पढ़ाई होगी, ताकि सभी स्टूडेंट्स ये कह सकें कि मैं चाहे कहीं से भी पढ़ाऊँ लेकिन हमने पढ़ाई एक ही कर रखी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यूनिक चीज़ है, और ये पहले ही कई सालों से चर्चा चलती आ रही थी, कई सालों से, कि ये चीज़ होनी चाहिए, और आखिरकार गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया। बहुत ही सराहनीय स्टेप है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और फिर उसके बाद करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज, जो कि कॉलेज लाइफ होती है, कॉलेज स्टडी। कॉलेज स्टडी के बारे में एक बात जो सही में काबिल तारीफ़ है, वो है क्रेडिट देने की बात। क्रेडिट देने की बात मतलब कि कोई बच्चा बीए का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद अपनी स्ट्रीम बदलना चाहता है। कॉलेज में उसने ले तो लिया बीए, लेकिन वो करना नहीं चाहता, अब 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो वो बदल सकता है, उसको बीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी उसका वो साल खराब नहीं माना जाएगा। बहुत अच्छी बात है। सेकेंड ईयर अगर उसने कंप्लीट कर रखा है तो डिप्लोमा दे दिया जाएगा। अगर उसने थर्ड ईयर वाला प्रोग्राम ले रखा है या फोर्थ ईयर वाला प्रोग्राम ले रखा और कंप्लीट कर लिया तो उसे डिग्री मिल जाएगी। अभी थर्ड ईयर का प्रोग्राम क्या है, ये फोर्थ ईयर का प्रोग्राम कैसा है? थर्ड ईयर का प्रोग्राम उनके लिए है जो बीए करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद, डिग्री लेने के बाद नौकरी करना चाहते हैं, और जो बच्चे लिटरेचर यानी रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, वो 4 साल का ऑनर्स लें, और फिर उसके बाद जो उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी यानी मास्टर जो डिग्री होगी वो 1 साल की होगी। फिर उसके बाद 4 साल का पीएचडी होगा, एमफिल की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कुछ चेंज हुए हैं। और सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव मुझे लगा, ये व्यवस्था तो सुधारनी ज़रूरत थी इसकी, लेकिन जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जीडीपी का एक पोर्शन बढ़ाया है, पहले 4 पॉइंट समथिंग था, अब इसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। हाँ, अब जो एग्ज़ाम 9th और 10th के हैं, 9th और 10th के जो एग्ज़ाम हैं वो होंगे आपके सेमेस्टर वाइज। 9, 10, 11, 12 ये सेमेस्टर वाइज हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 12th करने के बाद जब वो कॉलेज में जाता है और एडमिशन लेता है और उसका नंबर नहीं आता है कट ऑफ के अंदर, तो वो कैट का एग्ज़ाम यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकता है और उसके बिहाफ पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी कुछ इससे रिलेटेड बातें थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। और मनीष सिसोदिया ने भी इस पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कल, और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो कैसी लगी? अगर ज़ोर से लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, समय चाहे जैसा भी हो, हमेशा ज्ञान ही काम आता है, फिर ज्ञान किताबों का हो या असल ज़िंदगी का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।